दिया है और उर्दू अदब सिंह के इनमें एक गैर मामूली बात का एहसास अदा कर दिया है। उसमें हजारों 10,000 उसके ज्यादा से बात दिए हैं और अभी अल्लाह का फजल है कि उनका लिखने पढ़ने का सिलसिला जारी है। के बारे में हर कोई जो है बड़े सगीर में इनके नाम से जहाँ जहाँ उर्दू बोली पढ़ी समझी जाती है, हर कोई इनके नाम से जो है अच्छी तरह वाकिफ है। इनके बारे में कुछ भी कहना एक तरीके से सूरत को क्षमा दिखाने के बराबर है। और मैं बहुत ही अदब के एतबार के साथ इन आशार के साथ को दावत करता हूँ कि शायर बा कमाल है ज़ैदी, आप अपनी मिसाल है ज़ैदी, जिसका दुनिया की का जवाब एक ऐसा सवाल है ज़ैदी। आइए मैं एहतराम के साथ मोहतरमा ज़ैदी मिसाल ज़ैदी से बहुत शुक्रिया डॉक्टर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमाल अख्तर साहब, माशाल्लाह बड़ी अच्छी निज़ामत कर रहे हैं आप। और आज का दिन है हमारे शेख रशीद साहब भाई का, और आपको शेख रशीद साहब बहुत बहुत ये जश्न मुबारक हो। दूसरी मरतबा गालिबन आपका ये जश्न मनाया जा रहा है, तो आपके हवाले से आपके लिए कई जश्न होने चाहिए। पूरी उम्र ज़िंदगी की गुजर जाती है। 1946 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो मैंने अभी देखी थी आपके उसके अंदर। पूरी ज़िंदगी गुजर गई, इसे क्या कहा जाए। एक रशीद शेख के कलाम में क्लासिकी और जिद्दत तराजी के जो धनक रंग हैं, उसकी कहकशां बहुत नुमायाँ हमें नज़र आती है। आपको तो मैं एक ऐसा मर्द मुजाहिद कहती हूँ, ऐसा सिपाही कहती हूँ, अदब का खामोश सिपाही, जो सिर्फ मेहनत कर रहा है, अपना काम कर रहा है और लोगों को जोड़े हुए है और लोगों में इल्म और अदब की शम्मा जो उसने रोशन की हुई है। मैंने देखा जब ये तो अब थोड़ा सा हुआ है कि हमने शेख रशीद भाई को देखा कि वो चलो हमारे साथ शरीक होने लगे प्रोग्रामों में, और वरना उनका ये था कि अपनी ही एक दुनिया थी और जिस दुनिया में उन्होंने बेशुमार लोगों को दुनिया भर से यकजा किया हुआ था। एक आप जो है वो लतीफ़ी मुशायरा रखते हैं और फिर एक आप अपना उसी में एक आपका मुशायरा जो है वो गैर तरही होता है। तो इस तरह से हर माह आप 2 मुशायरों का इनेकाद करते हैं, बिल्कुल अपनी ज़ात को माइनस करके, उसमें कोई आपका कोई अमल दखल नहीं है। आपका मकसद वहाँ यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इल्म अदब की तरफ जो है वो राग़िब किया जाए। एक मरतबा जब शुरू में मैं इस आपके मुशायरे में जुड़ी तो बहुत ही अच्छा सा एक माहौल मुझे मिला कि वो मिसरा तरह पे सारे ही लोग जो थे वो कोशिश कर रहे थे, आपस में गुफ्तगू हो रही थी। उस वक्त मुशायरा शुरू नहीं हुआ था, एक मिसरा तरह था, उस पर फिर दूसरा बोलता था, फिर तीसरा एक कोई मिसरा लगाता था, फिर चौथा लगाता था। तो माशाल्लाह ये एक काविश आपकी बहुत बड़ी काविश है। बेशक इसके लिए हम आपके लिए जितने भी हम शुक्रगुजार हों वो कम है। जो लोग अदब की खिदमत, इसे अदब की खिदमत कहते हैं, सही मायनों में यही है एक अदब की खिदमत। देखिए आप पूरे महीने का अपना अकाउंट ख़रीदते हैं, वो पूरे महीने आप जितने चाहें प्रोग्राम कर सकते हैं, जिस तरह चाहें आप उसको चला सकते हैं, लेकिन आप अदब के हवाले से जितनी आपकी हिम्मत है, ताकत है, इस्तात है, उस हवाले से आप कोशिश करते हैं और शायर व अदीबों को यकजा करते हैं और एक प्रोग्राम करते हैं। इस हवाले से मैंने आपके लिए कहा कि आप एक ऐसे खामोश अदब के सिपाही हैं जिसको जितने भी हम सलाम पेश करें वो कम है। जहाँ तक रशीद साहब का, आप जो है माशाल्लाह से कॉलम निगार भी हैं, आप लोगों ने तारुफ देखा होगा, कॉलम निगारी भी है, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, और अमेरिका में आप मैकेनिकल इंजीनियर रहे और बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के शोबे से वाबस्ता रहे। आप बेशुमार एहसासात और आपके नाम पर अवार्ड्स हैं, एजाज़ात आपको मिले हैं। इसके अलावा आपकी तालीमी, अदबी और मजहबी खिदमात भी एक फ़हरिस्त है तवील आपकी। तो एक शख्स है, पूरी ज़िंदगी उसकी लग जाती है, लेकिन होता ये है कि हम उस तक, हमारी रसाई उस तक नहीं हो पाती, हम उसे लोगों में तारीफ़ नहीं करा पाते। ये हम सब की ज़िम्मेदारी होती है, वो शख्स खुद नहीं कराता, ये हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है, हमारी सबकी ज़िम्मेदारी होती है कि किसी भी ऐसे शख्स को जो दुनिया में किसी जगह अदब के हवाले से कोई काम कर रहा है या उसका अपना कोई बड़ा हवाला अदब का बनता है, तो उसे ज़रूर सबके आगे सामने लेकर आएँ और सबके सामने उसके काम को जो है हम ला के रखें। तो आप माशाल्लाह जहाँ तक सयाहत का ताल्लुक़ है, तो आपने बेशुमार ममालिक की सयाहत में भी आपका एक बड़ा किरदार रहा। हिंदुस्तान भी आप जा चुके हैं, अफ़गानिस्तान गए हैं, तुर्की गए हैं, सऊदी अरब जाना हुआ, मिस्र गए, जर्मनी गए, फ़्रांस गए, कनाडा गए, माशाल्लाह। तो आपका ये एक सफ़र है, ये भी एक आपका सफ़र जारी रहा। जहाँ तक आपके मिजाज का ताल्लुक़ है, इंतहाई सादा मुनकसरुल मिजाज हैं, पुरखुलूस इंसान है। जो पुरखुलूस इंसान होता है ना, उसको बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि
छोटी सी बात भी जो है उसको थोड़ी सी नागवार कभी कभी गुजर जाती है, और कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें जो वो नज़रअंदाज कर देता है। तो ये एक खूबी है, ये कोई ख़ामी नहीं है। इसको अगर हम लोग आपस में जिस तरह से हमारे आपस के मेल जोल हैं, ताल्लुकात हैं, हम बहुत सरसरी नज़र से देखते हैं। हम थोड़ी सी देर के लिए लोगों से मिलते हैं, हम समझते हैं जी कि वो उसने अगर हमारी बात का जवाब नहीं दिया या कोई ऐसी बात हो गई, तो हम ये हमारे जहन में शायद आता है कि शायद वो शख्स जो है वो बात नहीं करना चाह रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा शख्स जो पुरखलूस लोग होते हैं ना, उनको छोटी छोटी सी बातें कभी कभी नागवार भी गुजर जाती हैं, और कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें नज़रअंदाज भी कर देते हैं, तो उनके दिल में कुछ नहीं होता। वो बड़े मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। तो वाकई आप एक बड़े पुरखलूस इंसान हैं, बहुत उम्दा शायर हैं, असातिज़ा में आपका शुमार होता है। आपको मैंने बारहा सुना है, आपका कलाम पढ़ा है, और उसमें जिद्दत भी नज़र आती है, क्लासिकत भी नज़र आती है। और जहाँ तक आपकी समझ बूझ का ताल्लुक़ है, तो वो उसमें आपकी शायरी में सादगी हुस्न है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेसाख्तगी, रवानी, बरजस्तगी, सैल ममतना, ये हमारे अल्फाज हैं जो हम रोज़मर्रा की शायरी में देखने को मिलते हैं अशार में। तो माशाल्लाह इसमें आप कमाल रखते हैं, और आपका जो उसलूब है मतनव्वो है, कहीं कहीं तहदारू पहलू जो है वो भी बहुत खूबसूरत से आप खूबसूरती के साथ आप उन्हें अपनाते हैं, या यूँ कहिए कि सादा ज़बान में लफ्ज़ी मसव्वरी करते हैं। आप एक हकीकत पसंद तख्लीक़कार हैं, जो महसूस करते हैं, जिस तरह महसूस करते हैं उसको उसी तरह बयान करने की कोशिश करते हैं। आपके कलाम में हक़ाइक़ हैं, सच्चाइयाँ हैं। अभी आप हूर के हवाले से शेर पढ़ रहे थे, तो ये हूर के हवाले से जो शेर था, माशाल्लाह माशाल्लाह, आँखों की खूबसूरती पर जो शेर था, ये यकीनन हमारी भाभी जान को जाता होगा, और जो है ये वो बड़ी खुशकिस्मत है माशाल्लाह माशाल्लाह। और वाकई शायरों की बीवियाँ बहुत खुशकिस्मत होती हैं जब शायर उन्हें देखकर उनके लिए शेर कहें। तो ये खूबसूरत सा शेर जो है, इसको हम उसी तरफ लेकर गए हैं, और उसी तरफ उनके ये अक़ीदत और मोहब्बत का एक जज्बा जो है, उनके दिली एहसासात और जज्बात की अक्कासी करता है। और वो बहुत ज़की और दानिश्वर उनमें में कोई कलाम नहीं है इसमें कि शीर शेख साहब के बारे में कहा जाए। तख्लीकी सलाहियतें अल्लाह ताला ने उनके अंदर जो है वो कूट के, या कहना चाहिए वो तख्लीकी सलाहियतों से आप माला माल है। तख़य्युल की ताज़ाकारी भी आपके यहाँ नज़र आती है, हमें पुरतासुर बयान भी हमें मिलता है जब आप कलाम अपना पेश करते हैं। अभी वाले अच्छा भाई आपके अशार पढ़ रहे थे, आप सब ने सुने हैं। ख़ासा मजबूत आपका कलाम है, ताज़गी है उसमें, दीदा रेज़ी भी है, हुनरमंदी भी आपको हर जगह नज़र आती है उसमें। तो किसी भी जगह हमें कहीं कोई ऐसा कमी महसूस नहीं होती कि ये कलाम जो है वो हम कहें कि इस कलाम में कहीं कोई कजी रह गई है या कहीं कोई कमी रह गई है। माशाल्लाह रूज़ो फ़न में तो आप महारत रखते ही हैं। अफ़कार और ख़यालात और उसलूब में भी आपकी एक नुदरत है, एक तवानाई है। जदीद और नीम जदीद लहजा जो है आपके यहाँ, ये आपके शेर कहने का एक खुसूसी फ़न है। इसमें आपकी कलाम में ज़िंदगी जो है मुतारिक नज़र आती है, पूरी सच्चाइयों के साथ और लताफ़त के साथ वारदात कल्बी का इजहार आप करते हैं, जिसमें आपके जज्बात हैं, एहसासात है, ज़िंदगी के नशीब व फराज है, और आपके तजर्बात से हासिल होने वाले जो भी शेरी जमालियात की कैफियत होती हैं, उसमें तसव्वुफ़ और इरफान भी आ जाता है। उसकी रोशनी भी आपके अशार में हमें चमकती हुई नज़र आती है। तो आपका कलाम जो है गहरी मामनियत रखता है, और उसमें असलूब में तनव्वुर है, धनक बिखरी हुई है। सरमाया सुकन के बेशुमार आपके अशार ऐसे हैं, आपके सरमाया सुकन के जो कारी को अपने जानिब मबजूल करते हैं। ये बात अलग है, चूँकि हम चूँकि पुराने ज़माने के लोग हैं, नए दौर के तो हम नहीं हैं। तो हमारे नए दौर की नस्ल तो जदीद टेक्नोलॉजी से मुतारिफ हो चुकी है, और सोशल मीडिया को बहुत अपने तरीके से शोहरत के लिए भी इस्तेमाल कर रही है, तहशीर के लिए भी इस्तेमाल कर रही है, अपनी चीज़ों को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। वजह सिर्फ यही है कि चूँकि हम इन चीज़ों से भी मुतारिफ नहीं है, बहुत ज़्यादा मुतारिफ नहीं है, थोड़ा बहुत सीख लिया, ये पूछ के हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। तो यही वजह है कि आपका जो सरमाया सुकन है वो लोगों तक इतनी तेज़ी से लोगों तक नहीं पहुँच रहा। इसमें मैं तो ज़रूर ये चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ज़रूर मददगार होना चाहिए। गो के बच्चों की अपनी मसरूफियात हैं, हम सबके साथ यही सूरत हाल है। बच्चों ने थोड़ा सा रास्ता दिखा दिया है, उसी रास्ते को देखकर हम चल पड़े और चल रहे, हम सब की सूरत हाल ऐसी है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा कि जो आपका कदो कामत है उर्दू अदब में, उसका एक मर्तबा और मकाम जो है वो मुतय्यन हो चुका है। आप जब भी हमारे प्रोग्रामों में आते हैं माशाल्लाह मेहमान ख़ुसूसी और सदारत के अहदे पर होते हैं, तो माशाल्लाह आपकी जो दानिशमंदाना जो फ़िक्र है, सोच है, क़ुव्वत इज़हार है, वो आपके शेरी उसलूब में हमें हर जगह नज़र आती है। शायराना फ़न आपका जो है, और मुशाहिदा भी है, जो मुताला भी है, वो भी सब जगह हमें आपका भरपूर तरीके से नज़र आता है। आप जब अशार कहते हैं तो मौसर तरीके से अपने जज्बात और एहसासात का, फ़िक्र और तख़य्युल का, और मसाइल जो आपके इर्द गिर्द के मसाइल हैं उन पर भी आपकी नज़र रहती है, उससे आपका भरपूर तरीके से आप उनका इजहार करते हैं। आप कहते हैं कि लिखने को तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, सिर्फ 2-3 अशार, कुछ अशार आपके मैं पढ़ लेती हूँ यहाँ पर। बदलते हैं महबूब तेज़ी से पहम,
بدلتے ہیں محبوب تیزی سے پہم ہیں ایسے بھی کچھ تیز گام محبت. حسینوں کی اشوا گری پہ نہ جانا بہت پرکشش ہے یہ دام محبت. کیا خوبصورت بات کہی ہے, عقل و دانش کی بات کہی ہے آپ نے. حسینوں کی اشوا گری پہ نہ جانا بہت پرکشش ہے یہ دام محبت. محبت میں دل توڑنا ایک گناہ ہے, محبت میں دل توڑنا ایک گناہ ہے, کرو شیخ تم احترام محبت. یہ عالمی آفاقی سطح کا ایک شعر ہے, اور اس کو آپ آفاقی سطح پر ہی لے کے محبت ہی کی زبان ایسی ہے جس کو ہم استعمال اگر کریں پوری دنیا میں تو انسانیت کا جذبہ جو ہے بہت اوپر تک جا سکتا ہے. پھر آپ آگے کہتے ہیں پکڑ کر رہو رسی مضبوط رب کی, پکڑ کر رہو رسی مضبوط رب کی, ہے قرآن کا یہ پیام محبت. پکڑ کر رہو رسی مضبوط رب کی, ہے قرآن کا یہ پیام محبت. اور پھر آخر میں ایک شعر اور آپ کا پڑھتی ہوں ماشاءاللہ سے, بہت خوبصورت شاعری. باغ ارم کی چاہ میں رو لیے تو گڑگڑا لیے شیخ, باغ ارم کی چاہ میں رو لے تو گڑگڑا لے شیخ, باغ ارم کی چاہ میں رو لے تو گڑ گڑا لے شیخ, رات کی آخری پہر سجدوں میں سر جھکائے جا. پھر پڑھتی ہوں باغ ارم کی چاہ میں, باغ ارم کی چاہ میں رو لے تو گڑ گڑا لے شیخ, رات کی آخری پہر سجدوں میں سر جھکائے جا. واقعی سجدوں میں سر جھکانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تر ہوتے ہیں, بہت قریب ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت قریب سے اپنے سن رہا ہوتا ہے. یہ صرف اللہ کا اور بندے کا رشتہ ہے اور اسی کا تعلق ہے. تو آج کا یہ جشن شیخ رشید صاحب کو بہت 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 مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول کرے اور آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرے. آمین ثم آمین. اگر آپ کہیں تو میں غزل ابھی پیش کروں یا بعد میں پیش کروں, جیسے جو بھی کہیں.